झूठ नहीं बोलेंगे, चुगली नहीं खाएंगे, कैसे हम जिए प्यारे पापा हमको सिखाएंगे। झगड़ा नहीं करना है, कहना बड़ों का सुनना है, पापा से पूछे चलो जन्नत में कैसे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वाला आलिका वसहाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों, आपको आज के सिलसिले खेल कूद यानी प्लेइंग एंड गेम्स में वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले आइए मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत बताऊं। जब मैं फजीलत बताऊंगा तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम, तुम मुझ पर दुरूद भेजो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्यारे बच्चों, वैसे तो खेल कूद तो बच्चों का हिस्सा है और इनको जरूरत भी है। थोड़ा ऊंचे होंगे, नीचे होंगे, इधर छलांग मारेंगे, उधर कुदकड़ा लगाएंगे तो यूं इनकी हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन बास गेम जो है ना खतरनाक होते हैं, और ऐसे खतरनाक कि अपनी भी तकलीफ का वो रीजन बनते, बाजों का दूसरों को तकलीफ पहुंचा देते हैं, और कभी कभी तो आपको पता है ये दूसरों की जान भी ले लेते हैं। हाँ हाँ, ऐसे खतरनाक भी गेम होते हैं। तो कौन सा गेम खेलना है आपको और कौन सा नहीं खेलना, ये देखना है। फिर जब भी आप ये जो बच्चे हैं वो गेम खेलें तो इसमें ये नीयत होनी चाहिए कि मैं इससे अपना बदन मजबूत करूंगा और सेहत हासिल करूंगा, ताकि मैं अल्लाह की इबादत पर कुव्वत हासिल करूं, अल्लाह पाक की इबादत में आसानी से कर सकूं। इस तरह की नियत भी होनी चाहिए। तो खैर, तो अब ये कि ये जो छोटे मोटे गेम होते हैं, मेरी मुराद ये है, जैसे इधर कूदते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, ये इस तरह के गेम। अच्छा, अब जैसे बहुत खतरनाक भी बाज गेम होते हैं, जिनमें एक गेम है पतंगबाजी, और ये गेम बड़ा मतलब है कि खराब गेम है। पतंगबाजी ये खास कर किन दिनों में होती है पता है? जैसे ही सर्दी का जोर टूटता है और फरवरी में वो मौसम बहार का आगाज होता है, शुरू होती है मौसम बहार। तो पाकिस्तान के कई छोटे बड़े शहरों में बसंत के नाम पर खूब पतंगबाजी की जाती है, और उसके लिए बसंत मेले सजाए जाते हैं, जिनमें हमारे मुसलमान भाई बदकिस्मती से शैतान और नफ्स की बातों में आकर गुनाह करते हैं और करोड़ों रुपए हवा में उड़ा देते हैं इस तरह। और आमतौर पर यह सिलसिला जो है ये मार्च तक ये चलता रहता है। तो पतंग उड़ाने में सिर्फ माल का नहीं, कभी कभी जान का भी नुकसान हो जाता है। मसलन लाहौर में एक 20 साल नौजवान मेटल के वायर वाली पतंग पकड़ने के लिए दौड़ा होगा, तो उसने पकड़ा होगा तो वो कहीं इलेक्ट्रिकल वायर से टच हो गई होगी, और उसको उस 20 साल के लड़के को, नौजवान को, वो करंट लग गया और उसकी डेथ हो गई, फौत हो गया। इस तरह ताजपुरा स्कीम में एक औरत अपने इकलौते बेटे, जिसकी उम्र 11 साल थी, उसके लिए ईद के कपड़े खरीदने गई भी थी। बेटा घर पर था। अब वो 11 साल का बेटा घर पर छत पर खेल रहा था कि एक कटी हुई पतंग अपनी
मेटल के वायर समेत वो उस पर लड़के पर आ गिरी और उसको बेचारे को कहीं उसकी भी वो अटैचमेंट हो गया था बिजली की तार से, इलेक्ट्रिकल वायर से, और उसको करंट लग गया और वो 11 साल का हंसता मुस्कुराता बच्चा जो था बेचारा वो वफात पा गया, डेथ हो गई उसकी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मालूम हुआ कि पतंगबाजी जो है ना ये बड़ा खतरनाक खेल है और कभी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, बच्चों को भी नहीं उड़ानी चाहिए, बड़ों को भी नहीं उड़ानी चाहिए, मेल को भी नहीं उड़ानी चाहिए, फीमेल को भी नहीं उड़ानी चाहिए। पतंगबाजी ये बहुत गंदा गेम है, अच्छा गेम नहीं है और ये गुनाह भी है। अच्छा, आप में से कोई सवाल अगर करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन रजा है। अमीर अहले सुन्नत, इसी तरह बाज बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो डोर से उनकी उंगली भी कट जाती है। हाँ, बाजों का उंगली कट जाती है और ये भी वाकयात हुए गर्दन भी कटी है। ऐसे वाकयात हुए हैं कि जिससे कि स्कूटर पर कुछ सवार जा रहे थे और उसके साथ बच्चा था, तो वो मोटरसाइकिल पर जो बच्चा था ना, तो एक कटी हुई पतंग जो थी तो उसकी डोर जो है ना वो बच्चे के गले पर तेज छुरी की तरह फिर गई और वो बच्चा जो है ना वो इस तरह मतलब गर्दन कट गई उसकी। तो ये बड़ा ने खतरनाक गेम है। डोर लूटने के लिए बच्चे भागते हैं और बाज औकात नहीं, ये बिल्कुल अंधाधुंध भागते हैं, इससे टकरा गए, दीवार से टकरा गए, और रोडों पे भागते हैं, ट्रैफिक चल रहा होता है तो गाड़ियों से बाजू का टकराने के भी सारे केस होते होंगे। तो इस तरह ये कि जान का भी खतरा, और जिसकी डोर गिरी है उसको लूटना ये भी जायज नहीं है। अरे किसी की डोर है, आप कैसे लूटेंगे? तो लूटना ये भी गुनाह। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यहाँ तक लिखा है कि पतंग की लूटी हुई डोर से अगर कपड़ा सिलाई करके कोई पहन कर उस कपड़े को नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, यानी नाजायज और गुनाहगार, वो गुनाहगार होगा वो ऐसी नमाज पढ़ने से। वो कपड़ा बदल कर दोबारा वो नमाज वो पढ़े, जो लूटी हुई डोर है ना, हराम है ये लूटना किसी की चीज को। अल्लाह करीम हम सबको बचाए, तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मुस्तफ़ा तारी है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमीर अहले सुन्नत, बाज बच्चे पतंग लूटते भी हैं, अगर आप इनके बारे में बता दें। पतंग लूटने के लिए ये बेतहाशा दौड़ते हैं, जोरदार दौड़ लगाते हैं, वही के खतरात होते हैं। कभी छत से भी गिर जाते होंगे, कभी गाड़ियों से टकरा जाते होंगे, दीवारों से टकरा जाते होंगे, गड्ढे में पांव पड़ जाता होगा तो गिर पड़ते होंगे, चोटें आती होंगी, हाथ पैर टूटते होंगे। तो इस तरह मतलब ये कि फिर ये कि किसी की डोर जो है वो कट गई डोर तो, लेकिन डोर तो अब भी उस मालिक तो वही है, तो लूट नहीं सकते, लूटना नहीं चाहिए, ये नुकसानदेह गलत भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुर्रहमान अतारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बसंत मेला कब शुरू हुआ? सियालकोट पाकिस्तान का मशहूर शहर है, और उसमें एक गैर मुस्लिम ने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और इनकी प्यारी शहजादी बीबी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा की गुस्ताखी की। तो मुसलमानों को इससे ज़ाहिर है कि वो जोश आया, तकलीफ हुई इनको, और ज़ाहिर है मुसलमान को होनी भी है तकलीफ कि इतनी बड़ी हमारी हस्तियों की शान में कोई गुस्ताखी करे, तो तकलीफ तो होगी ना, और सदमा भी होगा, जोश भी आएगा। तो यूं इन्होंने मुतालबा किया मुसलमानों ने, और आखिरकार वो जो गुस्ताखे रसूल और गुस्ताखे खातून जन्नत था उसको गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, और उसे लाहौर लाकर कोर्ट में मुजरिमों के कटहरे में खड़ा कर दिया गया और फांसी की सजा उसको सुना दी, सजाए मौत, फांसी की सजा उसको सुना दी।
اور آخرکار اس کو پھانسی دے دی گئی. تو اس پر اب اس کی موت پر غیر مسلموں کو جو اس کے چاہنے والے تھے ان کو صدمہ ہوا، اور انہوں نے بھی اپنے مطلب یعنی کہ اس لیڈر گستاخ رسول کی موت یعنی یوم ہلاکت کو تازہ رکھنا چاہا. اس پر وہ کسی کو یہ آئیڈیا آئی اور اس نے موسم بہار میں، شاید وہ موسم وہی تھا، تو اس نے بسنت میلے کی بنیاد رکھ دی اس کی موت کے دن پر، اور پھر ہر سال وہ بسنت میلہ منایا جانے لگا. رب بدقسمتی سے مسلمانوں کو شاید یہ ہسٹری ان کو پتہ نہیں ہے سب کو کہ یہ تو غیر مسلم کی یاد ہے اور یادگار ہے، تو اور پھر پتنگ اڑانا ویسے منع ہے. تو یوں یہ بہرحال یہ ہو رہا ہے. ہم مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے. یعنی اگر کسی کی ڈور لوٹ لی ہے تو اس میں توبہ تو کرنی ہے، خالی توبہ کافی نہیں ہے. جس کی ڈور لوٹی اس سے بھی ترکیب بنانی ہوگی، اس کو ڈور واپس دینی ہوگی، یا وہ ڈور ضائع ہو گئی استعمال ہو گئی تو وہ معاف کر دے، یا چاہے تو اس کی قیمت لے لے. تو اس طرح اسے صلح کرنی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پتنگ کا یہ جو پیچ لڑاتے نا یہ بھی گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد طلحہ تاری ہے. امیر سنت، میرے آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، بعض بچے جب کسی کی پتنگ کٹتی ہے تو اس کی ڈور لوٹنے لگ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسے ہے؟ ہاں، کسی کی کٹی ہوئی پتنگ کی ڈور لوٹ لینا یہ گناہ کا کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام امیر حمزہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، ہمیں کس طرح کے کھیل کھیلنے چاہیے؟ کھیل وہ کھیلے جائیں جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہ ہو، شریعت منع نہ کرتی ہو، جس سے بدن کو بھی راحت ملے، طاقت ملے اور پھرتی آئے. تو جسم صحت مند رہے گا تو عبادت کر سکیں گے، اور جب بدن صحت مند ہوگا تو دماغ بھی صحت مند ہوگا. تو اس صحت مند دماغ سے خوب علم دین حاصل کریں، قرآن کریم کے حافظ بنیں، اللہ بنائے تو مفتی اسلام بنے، اور اللہ کے دین کی، اسلام کی خوب خدمت کریں. اپنے امی ابو کے لیے کما کر لائیں، ان کو کھلائیں، ان کی خوب خدمت کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اہل سنت آپ سے سوال یہ ہے کہ بعض بچے موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ میں بہت سارے گیم کھیلتے ہیں، ایسا کرنا کیا ہے؟ بہت نقصان دہ ہے، بہت نقصان دہ ہے. امریکہ میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق 80% نوجوان مار دھاڑ اور تشدد، ظلم سے بھرپور گیمز کھیلنا پسند کرتے ہیں. ایک امریکی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ ہم کمپیوٹر گیم کو محض کھیل سمجھتے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے کو غلط سمت یعنی کہ رونگ ڈائریکشن کی طرف لے جا رہے ہیں یہ گیم. اور بدقسمتی سے ہم اپنے بچوں کو بھی ان کمپیوٹر گیم وغیرہ کھیلنا سکھا رہے ہیں. تو یہ بہت مطلب ہے کہ نقصان دہ. اس طرح بچے جو ہیں وہ مار دھاڑ سیکھتے ہیں، پھر ویپن، اسلحہ اٹھانا، چلانا، یہ ان کو جذبہ ملتا ہے اس طرح کے گیمز دیکھ کر. تو یہ کبھی ایسی بھی وارداتیں ہو جاتی ہیں کہ اپنے بھائی کو مار دیتے ہیں، کبھی ماں کو مار دیتے ہیں، کبھی بیٹے کو مار دیتے ہیں. اس طرح کے اخباروں میں خبریں کبھی آ جاتی ہیں. اور مطلب یہ بہت نقصان دہ گیم ہے، اور جس نے مطلب ہمارے معاشرے کو، ہماری سوسائٹی کو بہت خراب کر دیا ہے. اس لیے ویڈیو گیمز اور یہ جو پی سی ٹیبلٹ کے ذریعے جو گیم کھیلے جاتے ہیں، اس طرح کے تمام گیمز جو ہے نا،
इनसे बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को बचाना बहुत जरूरी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर ले, वरना फिर मैं खत्म कर दूं। आता है जहन में कोई सवाल? हसन रजा आप करेंगे सवाल? क्या करेंगे? नहीं? अस्सलामु अलैकुम व उनसे खेलना। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि कुछ बच्चे खेल के अंदर लड़ाई भी करते हैं। हाँ, तो लड़ाई तो करनी नहीं चाहिए, है ना? वो ना, हम छोटे थे ना तो यूं बोलते थे, लड़ाई लड़ाई माफ करो, अपना दिल साफ करो। तो लड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान अत्तारी है। अमीर सुन्ना, मेरा आपसे ये सवाल है कि आजकल कोई ऐसे गेम आते हैं इसमें आप अपनी मर्जी से घर या अपनी मर्जी से कोई चीज़ बना सकते हैं। इसमें आपकी मर्जी का घर, अपनी मर्जी का पिंजरा या घोड़े वगैरह तैयार कर सकते हैं। किस तरह गेम खेलना सही है? गफलत वाले गेम है ये। अब ये जैसे ये खेलेंगे ना तो फिर दूसरे भी गेम खेलने का वो दिल करेगा। तो वो बोलते ना, जिसके घर नहीं जाना उसका पता क्या पूछना। तो इससे बचना ही चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, किड्स मदनी चैनल ये बच्चों की इस्लाह के लिए, बच्चों को नेकी की तरफ लाने, अपने माँ बाप की खिदमत पर उभारने के लिए बेहतरीन चैनल है किड्स मदनी चैनल। खुद भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाते रहिए। इसी तरह फेसबुक के पेज पर भी और यूट्यूब पर भी बच्चों का मदनी चैनल देखा जा सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, आपके साथ हसन रजा कौन सी गेम खेलते हैं? हसन रजा खिलौने से खेलते हैं। और वैसे बस ये यूं बोलेंगे, आइस बंद करो, सब लोग आइस बंद करो। बोलेंगे? बोलो कैसे बोलते हैं? आइस बंद करो। ऐसा बोलते हैं आगे। बोलेंगे अच्छा, फिर ये पहले तो निकालते थे अपनी मर्जी की आवाजें, बिल्ली की आवाज, और ये किसने पता नहीं सिखा दिया। फिर हमने इसको सिखाया कि अल मदीना बोलो। तो अब ये आइस बंद करो, बंद कर अल मदीना। फिर बोले किसने बोला? तो हम यूं यूं करके फिर इसको बोलेंगे ना, तो हंसेंगे। ये थोड़ा दिखा दे तो मजा आ जाएगा। मर्जी का मालिक है। आइस बंद करो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। झूठ नहीं